उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और जिले हुसैन की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स, जो भी आप कहें इनको, को पहमा, ये वो लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं। इनमें जो भी नाच रहे हैं ब्लू जैकेट में, ये अली सतपारा साहब हैं। अली सतपारा मैं नहीं जानता था। मैंने सिर्फ एक दफा उनका नाम सुना था। हमारे एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर वीलॉगर हैं, व्लॉगर हैं, सॉरी, मोरू साहब। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसके अंदर उन्होंने इनको दिखाया, इनकी पूरी स्ट्रगल और इनकी जो तरीकाकार है कि कैसे ये ट्रेनिंग करते हैं। पूरा एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके मैं कुछ आपको क्लिप्स जो है वो यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर उन्होंने अली सतपारा साहब को दिखाया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने मोहम्मद अली सतपारा को देखा या मुझे पता चला कि ये भी कोई शख्सियत है। और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने की जरूरत है। उनको उनका ये बहुत कमाल है कि वो अब इस तरह की चीजें आम आवाम के सामने, आम लोगों के सामने लेकर आते हैं, बल्कि दुनिया के सामने लेकर आते हैं, जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। इस वक्त पूरी कौम दुआओं में मसरूफ है और वो ये दुआ कर रही है कि किस तरह से मोहम्मद अली सतपारा जो हैं वो वापस आ जाए। हर बंदा, इवन कि मैं भी जब ये देखता हूँ, बात करता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं बड़ा स्ट्रॉ इस मामले में, मैं इतना कोई सॉफ्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी बात सुनते ही मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। एनीवेज, हजूर, बात सिंपल सी ये है कि अली सतपारा एक स्पोर्ट्समैन है। आप उसको स्पोर्ट्समैन के तौर पे देखें। मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने देखा कि एक साहब जो हैं उन्होंने कुरान की एक आयत सोशल मीडिया पे शेयर की, और मैंने फिर देखा कि बहुत से लोग उसको शेयर कर रहे थे, और उसमें वो ये कह रहे थे कि अपनी जान को हलाकत में मत डालो। उन्होंने उसको रिलेट किया अली सतपारा की K2 की जो क्लाइंबिंग है उसके साथ। तो K2 की जो क्लाइंबिंग है उसके साथ अगर वो इसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये चीज सोचने की जरूरत है कि अली सतपारा जो हैं वो एक स्पोर्ट्समैन है। एक शख्स जो नेजा फेंकता है, एक शख्स जो फायरिंग रेंज के ऊपर जाके फायरिंग करता है, एक शख्स जो जाके शिकार करता है, एक शख्स जो बंजी जंपिंग करता है, ये सारे के सारे काम ऐसे हैं, ये सारी की सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर आपकी जान को शदीद खतरा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी ये काम करते हैं। आप जहाज में बैठते हैं, जहाज में बैठना एक इंतहाई खतरे का काम है, फिर भी आप ये काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, CD70 जो है बड़ा मशहूर है, और CD70 जो है उसका भी अगर हम देखें तो वो एक को कहते हैं शैतान की सवारी बोला जाता है, हमारे बड़े बूढ़े बूढ़े बोलते थे। तो ये बातें जो है ना कि ये पहाड़ों पे क्यों चला गया, अपनी जान को हलाकत में डाल दिया, तो ये ऐसी बातें मत कीजिए। ये हमारे मुल्क का फखर लोग हैं, और ये इस तरह के पागल और जुनूनी लोग जो होते हैं ना, ये दुनिया को आगे लेकर जाते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने आसमान पर पहला जो अपना मिशन भेजा था, अगर वो ये नहीं सोचते कि हम आसमान पर कैसे जाएंगे, तो सोचिए कि आज हम आसमानों पे कमंद डालने के बजाय हम सिर्फ ये शेर पढ़े होते कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, और हम उनसे सिर्फ मोहब्बत करेंगे, घर पे बैठेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं जिस इलाके में हूं वो है कैलगरी, और आज यहाँ पर -36 टेम्परेचर है। -80 तक टेम्परेचर जो है वो इस तरह के जो स्पोर्ट्समैन है ना उनके लिए कोई बड़ी अहमियत नहीं रखता। जो मैंने आपको शुरू में क्लिप्स दिखाए थे, मोरू जो है उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसके, मैंने आपको इसलिए दिखाए थे क्योंकि मोरू ने पूरी डिटेल में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि ये को पहमा पहाड़ों की चट्टानों पे कैसे जाते हैं, ये चोटियों पे कैसे क्लाइंब करते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है। तो ये मेरे जैसे, जिस तरह जिसको कहते हैं ना ओबीस आदमी के लिए तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ये चीजें ठीक ठाक आसान होती हैं और वो ये कर सकते हैं। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि BBC की एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंबर्स जो हैं उनके साथ मिलके वो रिपोर्ट बनाई है, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस आ जाएं। और मैं ये समझता हूं कि दुआ तो है,
کہ علی ستپارہ واپس آ جائیں. دل بھی یہ چاہتا ہے, دل بھی یہ کہتا ہے کہ علی ستپارہ واپس آ جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر وہ واپس نہیں بھی آتے تو یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو K2 کی چٹانوں پر جانے کے راستے دکھائے. میرا خیال سے یہ شخص پاکستان کے بہت سے جو ینگسٹرز ہیں ان کے دلوں میں کو پہمائی کی محبت پیدا کر جائے گا. اور ایک جس طرح ہمارے لوگ لڑکے لڑکیوں میں کرکٹ کا جنون ہے, ہم فٹ بال کھیلتے ہیں, اس طرح سے کو پہمائی کا جنون بھی آ جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں جو فارنرز ہیں وہ ہمارے ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں, تو کیا وہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے ملکوں کے لیے اعزاز لے کر آ رہے ہوتے ہیں, سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ جمناسٹک مت کیجئے, آپ کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی. تو اللہ کرے علی ستپارہ جلد سے جلد واپس آ جائیں, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ فار سم ریزن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر ان کی زندگی ختم ہے اور وہ واپس نہیں آتے تو ایسی صورتحال میں اس ہیرو کو سیلیبریٹ کیجئے. یہ ہیرو ہمارے لیے فخر ہے, اور ایسا بہترین کام کر گیا یہ شخص پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے. اگر وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی, اگر وہ زندہ خدا نہ خواستہ شہید ہو جاتے ہیں, میں یہاں پہ ورڈ شہید یوز کروں گا, اگر وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک جو ہے مائل سٹون اچیو کر کے گئے ہیں, لوگوں کو بتا کے گئے ہیں کہ یہ مشکل کام نہیں ہے, تم یہ کر سکتے ہو. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اور ینگسٹرز جو ہیں وہ کو پہمائی کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں گے, اور وہ ماؤنٹین کلائمبنگ جو ہے اس کو ایز اے سپورٹس اپنانے کی ان کے اندر ایک پیشن ضرور پیدا ہوگا. میرا خیال سے علی ستپارہ ہمارے اندر یہ ضرور چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے اندر ایک پیشن یہ شاید کریٹ ہو جائے کہ ہم پہاڑوں پر چڑھیں اور ہم وہ شاہین بنے جو اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ وہ شاہین تھا جس نے پہاڑ کی چٹان پر جانے کی کوشش کی, اور بہت سی چڑیاں نیچے بیٹھ کے ان کے اوپر چوں چوں کر سکتی ہیں, کوے کائیں کائیں کر سکتے ہیں, لیکن محمد علی ستپارہ جیسے شاہین تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ محمد علی ستپارہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئیں اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اپنے سروائیول کو سیلیبریٹ کریں, اور ہمیں آنسوؤں میں مت چھوڑیں, بلکہ ہمارے ساتھ مل کے اس فتح کو, اس جو ان کی جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ کیجیے. اگر آپ کو ہماری بات پسند آ رہی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے, نہیں آ رہی تو بھی ضرور بتائیے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.